अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। बात करेंगे मुल्तान टेस्ट की, पाकिस्तान की पहली इनिंग की, जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स ने लाठीचार्ज किया, जबरदस्त परफॉर्म किया है। पाकिस्तान ने 556 रन बनाए हैं और पहली इनिंग में पाकिस्तान के 10 खिलाड़ी आउट और इंग्लैंड अपनी दूसरी इनिंग की बैटिंग कर रहा है। यूं मजमूई तौर पर पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन यहां पर सवाल उठ रहा है कि जहां पर नसीम शाह अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर बाबर आजम के लिए ऐसा क्यों लग रहा था उनको खेलते हुए देखकर जैसे वो पर्थ की विकेट पर खेल रहे हैं। उनके स्टैट्स आपके सामने रखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने रखते हैं कि लास्ट 17 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 316 रन बनाए हैं, 21 की एवरेज के साथ वो खेल रहे हैं। कोई 50 नहीं है, कोई सेंचुरी नहीं है। लास्ट 17 इनिंग की यह सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात, डॉट बॉल्स 75%, 75.9% उनकी जानिब से डॉट बॉल खेले गए हैं। ये स्टार बाबर आजम की परफॉर्मेंस आपके सामने रखी है, जहां पर बाकी बैट्समैन इवन कि नसीम शाह रिलैक्स होकर खेल रहे थे। जब बाबर आजम खेल रहे थे लग रहा था पर्थ की विकेट है, वहां पर बाबर आजम खेल रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस को हुआ क्या है, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन बाकी बैटर्स की बात करें जिनमें पाकिस्तान ने जबरदस्त कमबैक किया है। शान मसूद बतौर कैप्टन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी स्कोर की, और साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक ने भी कमबैक किया है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ इनिंग्स अच्छी नहीं थी लेकिन जबरदस्त परफॉर्म किया। एक मरतबा फिर नजर आए अपनी उसी टेक्निक के साथ खेलते हुए जिसकी हम उनसे तवक्को करते हैं, जो उनकी पहचान है। इसी तरह से सलमान अली आगा लंबे अरसे के बाद उन्होंने भी रन्स किए हैं, सेंचुरी स्कोर की है। सऊद शकील जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, मुस्तकबिल करार दिया जाता है, उनकी जानिब से भी अच्छा परफॉर्म किया है। यूं मजमूई पाकिस्तानी बैटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, लेकिन यहीं पर सवाल एक और भी उठ रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी कोचेस की जानिब से जानबूझकर एक ऐसा ट्रैक तैयार करवाया गया, एक ऐसी बिग बैटिंग विकेट बनवाई गई जिसका नतीजा में पाकिस्तानी अच्छा परफॉर्म करें, अच्छे रन्स करें, और पाकिस्तान अगर मैच जीतता भी नहीं है तो कम से कम हारे भी ना, यानी कि ड्रॉ हो जाए। बाज़ ज़राए ऐसा बताते हैं, दुनिया इस पर आवाज़ उठा रही है। केवन पीटरसन बोल रहे हैं, इसी तरह से इंग्लैंड के कोचिंग स्टाफ बोल रहा है कि हमें तो ऐसी तवक्को ही नहीं थी। यानी कि पाकिस्तान ने जो विकेट बनाई, लेकिन बाहर कैफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 556 रन बनाए हैं। इस पर बात करेंगे, शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान की बेहतरीन बल्लेबाजी, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा की सेंचुरियां। पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स में 556 रन पर ऑल आउट हो गई। बतौर कप्तान इनफरादी स्कोर के बारे में नहीं सोचता बल्कि टीम के बारे में सोचता हूं, शान मसूद का बयान। हमें मुल्तान की पिच के हवाले से कोई अंदाजा नहीं था, इंग्लैंड के बॉलिंग कोच जतिन पटेल का इंकशाफ। मुल्तान की पिच पर बाद में स्पिनर्स को मदद मिलेगी और पिच चैलेंजिंग होती जाएगी, अब्दुल्ला शफीक। साबिक इंग्लिश कप्तान केवन पीटरसन ने मुल्तान टेस्ट मैच की पिच को बॉलर्स का कब्रिस्तान करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को नया कप्तान तलाश करने का टास्क दे दिया। भारत के पास चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने का कोई जवाब नहीं, मोहसिन नकवी का दो टोक मौकिफ। तीसरे वनडे में आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी। आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने रखी हैं। मुल्तान टेस्ट मैच और उसकी पहली इनिंग, पाकिस्तान की पहली इनिंग मुकम्मल हो गई है, जिसमें पाकिस्तान ने 556 रन बनाए हैं और अब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा है। अब इम्तिहान है पाकिस्तानी बॉलर्स का और उन तमाम सवालात का जवाब देने का कि पाकिस्तान ने ऐसा ट्रैक क्यों तैयार किया, और अगर ऐसा किया है तो फिर पाकिस्तानी बॉलर्स अब क्या करेंगे, किस इम्तिहान में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हसनैन, पाकिस्तान की पहली इनिंग 556 रन बनाए, इस पे कमेंट करें, क्या पाकिस्तानी बैटर्स ने कम बैक किया है, अच्छा परफॉर्म किया? देखिए लुकमान साहब, आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की कि ये कमबैक नहीं है, ये जानबूझकर इस तरह की पिच बनाई गई थी। हमने पिछले 3-4 साल में देखा है कि पाकिस्तान के होम क्यूरेटर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये पता ही नहीं है कि हमने किस तरह की पिच बनानी है। आपके पड़ोस में भारत, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2012 से लेकर आज तक कोई वो टेस्ट सीरीज कम से कम नहीं आ रहे अपने होम ग्राउंड में। टेस्ट मैच मेरे ख्याल है वो बड़ी मुश्किल से हारते हैं, लेकिन आप देखिए, आपको आके बांग्लादेश भी हरा जाता है, इंग्लैंड भी हरा जाता है, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। क्या आप फास्ट बॉलर्स वाली पिच बनाएंगे, क्या आप स्पिनर्स वाली पिच बनाएंगे, या इसी तरह की रोड पिचेस बनाएंगे। हमने पीएसएल में भी देखा है, पिचेस का मेयार बहुत ही बुरा था, और जिस तरह की इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, उस तरह की बल्लेबाजी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 2 बल्लेबाजों ने की। एक शान मसूद ने, जो कि कप्तान है, वो हमेशा से इंटेंट से खेलते, और दूसरा सलमान अली आगा ने। अब देखिए, सऊद शकील की इनिंग्स को उठा के, अब्दुल्ला शफीक की इनिंग्स को उठा के इस तरह लग रहा था कि कोई बड़ी मुश्किल विकेट है जहां पे वो इतनी गेंदें जाया कर रहे हैं,
इस विकेट पे आपका स्ट्राइक रेट 70-80 के करीब होना चाहिए था। अगर 80 ना भी हो तो 70 के करीब आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। फिर आप साबिक कप्तान बाबर आजम की बात कर लें, वो 70 गेंदे खेल के 71 गेंदे खेल के 30 रन बना के आउट हुए। और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नसीम शाह ने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से ज्यादा रन बनाए इस ग्रेवयार्ड में। मुझे ऐसे लग रहा था हसनैन, जब मैं रिजवान आए ना, रिजवान भी आप देखिए 12 बॉल पे 0 पर आउट हो गए। ऐसे लग रहा था रिजवान को खेलते हुए देखकर जैसे पर्थ की विकेट है। जब हम नसीम शाह को देख रहे थे तो लगता था यार वो बड़ा रिलैक्स होकर खेल रहा है। ठीक है, वो चैलेंजिंग होती हैं कुछ बॉल्स, लेकिन इसके बावजूद नसीम शाह कहां पर, रिजवान कहां पर, बाबर आजम कहां पर, उनके खेलने का अंदाज और फिर उनके खेलने का अंदाज, ये तो मेरी समझ से बाहर है। खेलते क्या है? देखिए, बाबर आजम के ऊपर जहां तक बात कर ले या रिजवान के ऊपर, रिजवान का तो चले उस तरह से डाउनफॉल नहीं चल रहा। बाबर आजम को हमने कहा ये टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर हैं, टेक्निकलिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही साउंड एंड सेफ खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम को काम करना होगा। नाउ ये एविडेंट है कि वो T20 क्रिकेट में भी नाकाम हो रहे हैं, वो ODI क्रिकेट में भी नाकाम हो रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में भी नाकाम हो रहे हैं। उसकी वजह बाबर आजम की टेक्निक्स नहीं है मेरे मुताबिक, उसकी वजह बाबर आजम का एटीट्यूड है, उसकी वजह बाबर आजम का स्टारडम है। बाबर आजम की जब से खराब फॉर्म चल रही है, यार 17 मैचेस किसको मिलते हैं या 17 इनिंग्स किसको मिलती है? किसी छोटे मोटे प्लेयर्स को आप 17 इनिंग्स देते हैं? वो फिर 75.9% डॉट बॉल खेल रहे हैं। Exactly. इससे ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पता चलता है कि यार ये अभी फॉर्म में नहीं। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक तो उनको स्टारडम अपना खत्म करना पड़ेगा। अगर उन्होंने 3-4 साल क्रिकेट खेली है, 30 के वो हो चुके हैं। आपकी जो पीक की क्रिकेट है वो 33 तक होती है और अल्टीमेटली आपने 35 या 36 तक क्रिकेट खेलनी होती है। 5-6 साल की क्रिकेट बाकी है बाबर आजम की। अगर वो क्रिकेट के साथ सिंसियर हैं तो अपने जो ग्रे एरियाज हैं उनके ऊपर वर्कआउट करें। मैंने पहले भी कहा था, पहले वो स्पिनर्स के ऊपर फंसते थे, वहां पे उन्होंने काम नहीं किया, अब उनको फास्ट बॉलर्स भी फंसाना स्टार्ट हो गए। तो मसला ये है कि आप जब तक अपने ग्रे एरियाज पे काम नहीं करेंगे, आप जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हैं, आपको किसी जमाने में हम इंजमाम उल हक के साथ रिलेट करते थे, जावेद मियांदाद के साथ मिलाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमें कहना पड़ रहा है कि बाबर आजम को प्रूव करना होगा। अब उनकी जो 20 सेंचुरी है वो इनफ नहीं है। बाबर ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी हैं मेरे ख्याल में। देखिए, वो तो कप्तानी लेके मारी। हाँ। ठीक है, अगर कप्तानी ना लेते तो बाबर आजम एक बहुत अच्छे प्लेयर थे। उसके बाद कप्तानी के बाद सोने पे सुहागा ये हो गया कि ग्रुपिंग हो गई कि रिजवान की अलग ग्रुपिंग है, बाबर की अलग है, शाहीन की अलग है। परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस नहीं हुआ और अब देखिए तीनों की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया। तीनों फॉर्मेट्स का कैप्टन कैसे बरकरार है। एग्जैक्टली आप देखिए शाहीन की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया ना। ये वही शाहीन शाह अफरीदी था जो पहले ओवर में विकेट लेता था, ये वही बाबर आजम थे जो हर दूसरे मैच में सेंचुरी लगाते थे। पर रिजवान की परफॉर्मेंसेज में भी एक डिक्लाइन आया। मसला ये था कि कप्तानी के पीछे पड़ गए, जंग के पीछे पड़ गए। पहले दोस्ती थी, यूनिटी थी तो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब से यूनिटी खत्म हुई है तो फोकस सारा हट के किसी और तरफ शिफ्ट हो गया। और अब इनको फोकस डाइवर्ट करने के लिए, लुकमान साहब मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, इनको स्टारडम को साइड पे रख के अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम करना होगा, अपने ग्रे एरियाज के ऊपर काम करना होगा। अदरवाइज फिर हम यही कहेंगे यहां पे बैठ के कि भाई ठीक है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, जरा डोमेस्टिक में जाइए, जरा डोमेस्टिक में जाइए, परफॉर्म करिए। कप्तानी से हम क्यों बाबर आजम के बारे में ये नहीं कह सकते? हम क्यों रिजवान के बारे में ये नहीं कह सकते? फैन क्लब को अब साइड पे रखना होगा। फैन क्लब को ये बताना होगा भाई कि 17 इनिंग्स में बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया। फैन क्लब को ये बताना होगा कि 2022 के बाद 2024 तक शाहीन शाह अफरीदी विकेट नहीं ले रहा। फैन क्लब को ये बताना होगा कि आपके जितने भी सुपरस्टार्स हैं, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो बाहर जाएंगे। डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, चाहे वो हुरैरा है, कामरान गुलाम है, वो आए। सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड तो इसके लिए तैयार नजर आ ही नहीं रहा। क्रिकेट बोर्ड का मसला ये है कि यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम जी। शान मसूद, उनको भी जिक्र कर लेते हैं ना। आप गुड टू सी शान मसूद बैक इन हंट। यू नो, आपको लगा उनकी इनिंग को देख के थोड़ा सा मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे थे, थोड़ा रिलैक्स भी थे और थोड़ा अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा खुश हूं 2020 से वो ट्राई कर रहे हैं सेंचुरी लगाने की, और 2024 में 4 साल के इंतजार के बाद शान मसूद के बल्ले से सेंचुरी आई है। लेकिन आप लुकमान साहब, आप भी स्पोर्ट्स को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, आप ये देखिए कि 2020 से लेके 2024 तक शान मसूद का इंटेंट क्या रहा। वो जब भी आते थे 30 गेंदों पे 50 बनाया, 50 गेंदों पे 60 बनाया, 60 गेंदों पे 70 बनाया और आउट हो गए। उन्होंने ये काम नहीं किया कि 200 गेंदें खेली, रन्स बनाए 90, उसके बाद आउट हो गए और फिर कहा जी देखिए मैं सेंचुरी बनाने के लिए जा रहा था मुल्क और कौम के लिए। इंटेंट उनका बड़ा पॉजिटिव था। और शान मसूद की इनिंग्स देख के ना, मैंने पहले भी आपको कहा था, शान मसूद को देख के और उसके साथ साथ सलमान अली आगा को देख के मुझे ये याद आया है कि हम इंटेंट वाली क्रिकेट खेलते हैं। अभी तो आगाज है, आप देखिए कि आज दूसरे दिन में हमने आखिरी सेशन दे दिया इंग्लैंड को खेलने के लिए, लेकिन सर ये इंग्लैंड हमें बहुत मारेगा। के साथ शान मसूद खेलते हैं, इससे पहले उनकी 19 की एवरेज थी और उसे हमने कैप्टन बना दिया हुआ था। ये भी तो ज्यादती है ना, मतलब कैसे उनकी अपनी एवरेज ऐसी है कि जिसको अगर हम देखें तो उनकी शायद टीम में भी जगह नहीं बनती, फिर हम उनको कैप्टन बना देते हैं। ये कैसी विकेट थी? फट्टा विकेट थी जिस पे हर कोई रन्स बना रहे हैं। उन्होंने भी आकर हर किसी ने नहीं बनाया, बाबर आजम ने बनाया रन्स, रिजवान ने बनाए,
साइम अयूब ने बनाए, सर हर किसी ने रन्स नहीं बनाए। तो मसला ये है कि फटा विकेट पे भी आपको कहीं ना कहीं स्किल लेवल काम आता है, और उनका जो इंटेंट था पॉजिटिव, जो पिछले 3-4 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे, अल्टीमेटली उनको काम आया है। शान मसूद की जहां तक बात है, देखें एक बात तो है, आपकी एक बात से मैं 100% एग्री करता हूं, जो आपने इंट्रो में कहा कि हमने फटा विकेट इस वजह से बनाई है कि अब हम हारना नहीं चाहते। अब हम चाहते हैं कि ड्रॉ हो जाए, वेल एंड गुड, अगर ड्रॉ नहीं होता तो हम जीत जाएं, मतलब ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। ड्रॉ की तरफ पहले ड्रॉ की तरफ चले जा रहे हैं, एग्जैक्टली, जाना उधर, और शान मसूद की तारीफ करनी होगी। तारीफ ठीक है, शान मसूद की तारीफ करनी चाहिए, वेल डन, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात करें मुल्तान टेस्ट और उसकी पहली इनिंग, जिसमें पाकिस्तान ने 556 रन बनाए हैं पहली इनिंग में, और अब इंग्लैंड इसमें बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तान की बॉलिंग का इम्तिहान है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बाबर आजम की उस परफॉर्मेंस पर बात की जिस पर हम कई सालों से बात कर रहे हैं, और साथ में शान मसूद की ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस पर भी बात की है। अब्दुल्ला शफीक जब आए तो हमने भी देखा बड़े टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन हैं, बहुत अच्छा है, लगता था कि ये इनको क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेट को खेलना आता है, लेकिन बीच में फिर कुछ इनिंग्स ऐसी आई, उनको मौका दिया, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो आप समझते हैं कि ये भी उनके लिए भी एक अच्छा साबित होगा कि उन्होंने 100 किया और यहाँ से उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा? देखिए, उन्होंने आखिरी डबल सेंचुरी लगाई थी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में, जो श्रीलंका में खेला था, लेकिन अब्दुल्ला शफीक इज अ टेक्निकली गुड प्लेयर। अब्दुल्ला शफीक को खराब हमने किया है, मैंने, आपने, इस अवाम ने। हमारे यहाँ होता ये है कि क्रिकेटर आता है, क्रिकेटर आके जब परफॉर्म करता है तो उसके बाद हम कहते हैं हाँ इसमें तो इंजमाम की झलक नजर आती है, इसमें तो जावेद मियांदाद की झलक नजर आती है, इसमें तो विराट कोहली की झलक नजर आती है। उसके बाद क्रिकेटर कहीं ना कहीं ये सोचने में मजबूर हो जाता है यार कि बस आई एम कंप्लीट, मुझे कौम ने एक्सेप्ट कर लिया, और वहीं से उसका फेलियर स्टार्ट होता है। उमर अकमल को हमने तबाह किया, अहमद शहजाद को हमने तबाह किया, अब्दुल्ला शफीक, एक और शोएब मकसूद की मिसाल ले लीजिए, किसी जमाने में हम कहते थे हमें दूसरा इंजमाम मिल गया, इस तरह हमाद आजम को हम कहते थे हमें अब्दुल रज़ाक मिल गया। तो मैं अपनी कौम से ये इल्तमास करूंगा कि कोई भी अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर आए या साइम अयूब जैसा आए, उसको एकदम आप रिलेट ना करें कि सईद अनवर आ गया, इंजमामुल्लाह का आ गया, यार एटलीस्ट उसको 2-3-4 साल दें। अभी अगर बाबर आजम की हम बात करें कि बाबर आजम की खराब फॉर्म चल रही है, हम ये नहीं कह रहे कि उनको टीम से ड्रॉप करें, लुकमान साहब हम ये कह रहे हैं कि उनको डोमेस्टिक में बेच के वापस लाइए। इज अ गुड सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान। 4000 रन उन्होंने T20 में बनाए, इसी तरह से 5000 प्लस रन उनके ओडीआई क्रिकेट में, 4000 उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। बट अब्दुल्ला शफीक येट टू प्रूव हिमसेल्फ, मतलब कि 2-3 सेंचुरी से 4 सेंचुरी से आपका कुछ नहीं होगा, आपको बड़े अरीना में परफॉर्म करना है। अभी उनकी सेंचुरी आ गई है, विकेट अच्छा था, साजगार था, यहां पर अगर आप कामरान गुलाम को भी खिला देते, वो भी 200 बना देता, 100 बना देता, लेकिन ठीक है, उनको फॉर्म मिलेगी, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए काफी अरसे तक सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन एक कंसर्न है जिसके हवाले से आप बात नहीं कर रहे, उस कंसर्न के हवाले से हमने बात करनी है। वो कंसर्न है साइम अयूब, जो कि फट्टा विकेट पे भी नहीं चलते, जो कि ग्रीन टॉप विकेट पे भी नहीं चलते, जो ऑस्ट्रेलिया पे भी नहीं चलते, जो इंग्लैंड पे भी नहीं चलते, वो कहीं नहीं चलते, लेकिन वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, वो पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान T20 टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान ओडीआई टीम का हिस्सा है। और लुकमान साहब, सितम ज़रीफी ये है कि जिसको हमने खिलाना होता है उसको ऑलराउंडर बना देते हैं, आप उसको बॉलिंग के सर पे खिला रहे हैं, वो जो उसका एज है। कामरान गुलाम मौजूद है, आपके पास हुरैरा मौजूद है, उसके बावजूद आप एक ऐसे प्लेयर को खिला रहे हैं जो जाना ही दुनिया में ये जाता है कि ये T20 के लिए बेहतर है, मतलब कहीं ना कहीं हम स्पेस देंगे ना। आप सिंपल कहें ना, बी में भी नहीं खेल सकते ना, यही साइड है उनकी खेलने वाली, वही है ना। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं अगर जस्टिफाई करें उसको तो हम कहेंगे यार T20 है। इसी तरह से बाबर ने अपनी तबाही फेरी अपने क्रिकेट की कि जब वो जो क्रिकेट उनको सूट नहीं करती उसके मुताबिक उन्होंने ढालने की अपने आप को कोशिश की, बट वो हुआ नहीं। अब वो अपनी बेसिक क्रिकेट भूल गए। यही साइम के साथ हो रहा है। वो T20 के लिए एक अच्छा प्लेयर है, हो सकता है मुस्तकबिल हो सकता है, बट हमने उसे टेस्ट भी खिलाया और उनके साथ ज्यादती की जो कामरान गुलाम और हुरैरा मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये तो प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए ना हसनैन, कि अगर वो क्रिकेट वो वाली खेलना नहीं आती तो वो कहें कि भाई हम सिर्फ T20 को फोकस करेंगे या ओडीआई को करेंगे। देखिए लुकमान साहब, जब अपने अपना कैरियर स्टार्ट किया था हम 20-21 साल के थे, समझ नहीं थी, जिसने जिधर लगा दिया उस तरह लग गए। साइम के साथ भी प्रॉब्लम यह है कि 19-20 साल का लड़का है। साइम को ये समझना तो चले ठीक है, अगर वो मेच्योर है तो समझ जाएंगे, ये बोर्ड को समझना चाहिए ये बात। ये अगर आप इस कुर्सी पे बैठ के ये बात समझ सकते हैं, मैं ये बात समझ सकता हूं, तो बोर्ड क्यों नहीं समझ सकता कि 19-20 साल का लड़का जिसका टेम्परामेंट T20 वाला है, हम उसको ओडीआई खिला के क्या साबित करना चाहते हैं, हम उसको टेस्ट क्रिकेट क्या खिला के क्या साबित करना चाहते हैं। साइम के साथ क्या होगा जिस तरह पाकिस्तान में हर शख्स के साथ हुआ,
इमाम उल हक इस टीम से ड्रॉप हो गए, इस टीम से बड़े बड़े नाम ड्रॉप हो गए जो आए, जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया, 20-20 25-25 मैचेस खिलवाए, उसके बाद ड्रॉप हो गए। साइम के ऊपर आई डोंट नो कि हम अंधाधुंध एतमाद क्यों कर रहे हैं। वो वी की शॉट तो खेल नहीं सकता, कवर्स के ऊपर तो वो उसका खेल नहीं सकता, एक शॉट है उसकी नो लुक शॉट, वहीं पे वो पकड़ा जाता है। टेक्निक के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, किसी और टेक्निकल चीज के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से साइम अयूब को मौका दे रहे हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ रहे हैं, और ये साइम अयूब के लिए बहुत बुरा है। अगर साइम अयूब को समझ है तो वो अपने आप को एक आध फॉर्मेट में पहले प्रूव करें, उसके बाद आए। देखिए डेविड वार्नर हो गए, दुनिया के बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं लुकमान साहब, उन्होंने अक्रॉस द फॉर्मेट अपने आप को मनवाया है। वार्नर की मिसाल है, बाबर की इवन कह ले यार, सारे फॉर्मेट्स में उन्होंने 4-4 हजार रन किए, लेकिन आपको पहले किसी एक फॉर्मेट का मास्टर होना पड़ता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि 3 छक्के लग गए, उसके बाद ओडीआई भी खेल लो, टेस्ट भी खेल लो। ये अपने साथ पे तो ये लोग एग्जैक्टली करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, पिच पर कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कल भी प्रोग्राम में यही बात कर रहा था और आज भी कि जो हमने शुरू में अभी बात की भी है कि पाकिस्तान टीम ने कुछ जो हमारे करता धरता है, चाहे कोचिंग स्टाफ है, ज़रा ये बता रहे हैं कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि मैच हम जीते ना भी तो कम से कम ड्रॉ हो जाए, तो उसके लिए पिच ही ऐसी तैयार की। अब पीटरसन इस पर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बॉलर्स का कब्रिस्तान है। देखिए पीटरसन की जो बात है, उसके बाद मैंने देखा एक दो और भी हैं, माइकल वॉन ने, उन्होंने भी कुछ कहा है, लेकिन लुकमान साहब मसला ये है ना कि हमारा इस वक्त तनज़ली चल रही है। एक तो आपकी टीम की हद में तनज़ली चल रही है, टीम तो आपकी ऑलरेडी आपने देखा है कि डिक्लाइन में 2022 के बाद, 2022 से लेकर 24 तक हम मेरे ख्याल होम सीरीज भी कोई नहीं जीत सके, कोई इवेंट नहीं जीत सके। लेकिन देखें जब आपकी टीम की तनज़ली चल रही होती है ना कहीं पे हमें एफर्ट होती हुई नजर आती है, लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये है कि पीसीबी के एंड पे भी हमें कोई एफर्ट नजर नहीं आती, चेयरमैन के एंड पे भी हमें कोई एफर्ट नजर नहीं आती यार, इवन ग्राउंड्स के एंड पे, क्यूरेटर्स के एंड पे कोई एफर्ट नजर नहीं आती। वो जो भाईजान हमने ऑस्ट्रेलिया से लाए थे, इतने बड़े क्यूरेटर हैं, हेड क्यूरेटर हैं, लाखों रुपए ले रहे हैं, उन्होंने अभी तक कौन सी पिच बनाई है? रावलपिंडी के 2 टेस्ट मैचेस आपके सामने, पहले दिन लगता था यार कि ये बिल्कुल ऐसा विकेट है जो कि ऑस्ट्रेलियन तर्ज का विकेट है, पहले 4-5 ओवर्स में विकेट्स गिरी, उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे लगा जिस तरह के मुल्तान का रोड है। सो हमें इस वक्त हमारा पूरा सिस्टम डिक्लाइन का शिकार है, इसी वजह से आप वाली सोच है। आपकी सोच से मैं 100% एग्री करता हूं कि आपकी क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट, आपकी क्रिकेट टीम इस वक्त सोच ही रही है कि किसी तरह से इज्जत बचाई जाए, और इज्जत बचाने के लिए हमारी टॉप प्रायोरिटी ड्रॉ है और सेकंड प्रायोरिटी में विन और लूज है। देखें ना, विन और लूज में तो 50-50 आ जाता है, लेकिन ड्रॉ की तरफ वो इस वजह से जा रहे हैं कि टॉप प्रायोरिटी है, ड्रॉ करेंगे, इज्जत बच जाएगी, इज्जत बच जाएगी, इज्जत बच जाएगी। बहुत शुक्रिया हसनैन, आप हमारे साथ रहे। हमने बात किया मुल्तान टेस्ट हवाले से, और मुल्तान टेस्ट में पहली इनिंग में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, 556 रन बनाए हैं और इसमें सेंचुरियां स्कोर की गई अब्दुल्ला शफीक की जानिब से, सलमान अली आगा की जानिब से, इसी तरह से कैप्टन बड़ा अच्छा परफॉर्म किया खुद शान मसूद ने, उनकी जानिब से भी स्कोर अच्छे किए गए, और इसी तरह से दीगर प्लेयर्स जिनमें सऊद शकील भी शामिल है, सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।